Hey everyone, welcome back to the eLearner. In today's video, what we're going to learn about, we learn about the memory management techniques. Okay, so let's get started. See, memory is very crucial part of the computer system, and how we are going to manage that memory is very important decision at all. Okay, see, I have tell you earlier videos that memory manager is a module of operating system that basically takes the responsibility of memory management in the computer system. Okay, it basically performs the job related to the memory management. So what are the techniques that memory manager should follow in order to manage the processes uh, uh, and memory, कि क्या वो टेक्निक्स होती हैं जिन्हें वो यूज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने के लिए। कंप्यूटर की में मेमोरी काफ़ी लिमिटेड होती है और नंबर ऑफ प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, नंबर ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म विद दैट कंप्यूटर सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इस लिमिटेड मेमोरी में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ठीक है, तो हाउ द memory manager module will going to work in order to produce the more efficient output and in order to give a highest performance with the limited amount of memory. Let's see what are the memory management techniques. See, memory management techniques are of two types. The first is contiguous memory management and the second one is non-contiguous memory management. Now what do you mean by contiguous memory management? Contiguous memory management यानी कि आपकी जो मेमोरी है वो किसी भी प्रोग्राम या किसी भी प्रोसेस किसी भी या डेटा को मिल रही है कंटिगस मैनर में। नाउ व्हाट डू मीन बाय कंटिगस? कंटिगस मतलब पूरी मेमोरी एक साथ उस प्रोग्राम को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आधी मेमोरी उस प्रोग्राम को कहीं और मिल रही है, आधी कहीं और। इसका मतलब है कि पूरी अगर वो प्रोग्राम कंप्यूटर में कहीं स्टोर होगा तो पूरा का पूरा एक साथ स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि आधा कहीं और स्टोर हो जाएगा किसी और मेमोरी लोकेशन में, आधा कहीं और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोग्राम स्टोर होगा तो एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, कंटिगसली होगा। कंटिगसली मतलब कि होल एंटायर प्रोग्राम इन अ वन मेमोरी स्पेस। आई होप यू गेट दैट। नॉन कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम नॉन कंटिगसली स्टोर्ड हो सकता है। नॉन कंटिगसली मतलब कि प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि हो सकता है कि प्रोग्राम का आधा पार्ट कहीं और किसी और मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड हो, आधा कहीं और स्टोर्ड हो। ओके, तो ये दो टेक्निक होती है, एक होती है कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट, एक होता है हमारा नॉन कंटिगस। अब कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट भी दो तरीके का होता है। एक आपका होता है सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट, एक होता है मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट। सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट हम अपने आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स साइज और एक होता है वेरिएबल साइज। ठीक है, और नॉन कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पेजिंग और एक होता है सेगमेंटेशन। अब ये सब क्या होता है ये हम अपने आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में के टाइप्स में इन सबको एक एक करके करेंगे। आज की वीडियो में हम अपने सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी पार्टीशन, उसके बाद हम ये सारी वन बाय वन इन कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट। सो द सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है? सी, सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एक सिंपलेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम अपनी मेन मेमोरी में एक समय में सिर्फ एक ही प्रोग्राम रख सकते हैं। ओके, इस स्कीम में क्या होता है, हम अपनी मेन मेमोरी को, दिस इज आवर मेन मेमोरी, इसमें हम अपनी मेन मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करके रखता है और दूसरा पार्ट आपका प्रोसेसेस के लिए होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, यानी कि अपनी मेन मेमोरी में सिंगल पार्टीशनिंग हम करते हैं। कितनी पार्टीशनिंग करते हैं? सिर्फ एक सिंगल पार्टीशनिंग करते हैं। इस सिंगल पार्टीशनिंग से हमारी मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और एक पार्ट यूजर की प्रोसेस के लिए होता है। इन दिस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड हो सकती है। ठीक है, और जब ये प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर दे तो इस प्रोसेस को बाहर निकाला जाएगा, टेकन आउट फ्रॉम द मेन मेमोरी, एंड कोई न्यू रिक्वेस्टिंग प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मेन मेमोरी।
ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। नाउ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेज तो तुम्हें वैसे ही दिख रहे होंगे, काफी सिंपल है ये स्कीम। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, आपको किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज या नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल होता है टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर सिस्टम। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ दीज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कि यार तुम एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड कर पा रहे हो। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तो एकदम जीरो है। ठीक है, और ऊपर से तुम एक क्या कहते हैं एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड कर पा रहे हो, यानी कि तुम्हारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का रेट भी काफी ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, और दूसरा कि यहाँ पे मेमोरी का पुअर यूटिलाइजेशन है, कि जितनी आपकी मेन मेमोरी थी उस मेन मेमोरी के आपने दो ही पार्ट्स करे। ठीक है, एक पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और ये पूरा बचा हुआ पार्ट में आपकी यूजर की प्रोसेस आ गई। मान लो आपकी यूजर की प्रोसेस बस इतनी ही थी, ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती, ये वेस्ट जाएगा, समझो। ठीक है, तो मेमोरी का पुअर यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन पुअर हो रहा है, क्योंकि अब वो एक समय में बस एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ठीक है, दूसरी तभी करेगा जब ये वाली प्रोसेस को इस मेन मेमोरी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे डिसएडवांटेज थे। टोटल बात करें तो ये वाला मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एकदम वर्थलेस था। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी मेन मेमोरी में एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस या एक ही प्रोग्राम आ पा रहा था। आई होप यू गैस गॉट दैट। So this is the single partition memory management. Okay. In the next video we learn about the multiple partition, जिसमें हम fixed partitioning and variable partitioning देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम और memory management technique को cover करेंगे। Till then, if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. We will meet you in the next video. Thank you.